हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए डोमेन एंड रेंज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल की क्लास में हमने ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस इस पीपीटी से कर चुके थे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीपीटी का पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और रिलेशन एंड फंक्शन मैंने ऑलरेडी अपने हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाया है, उसका भी पीडीएफ नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। और सेट थ्योरी के भी कंप्लीट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और उन्हीं नोट्स की हैंड रिटन नोट्स की क्लास भी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। डोमेन एंड रेंज, अब देखो एक बात मैं आप लोगों को सभी को बता देती हूँ, जितने भी लोग टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए बिल्कुल फ्री बैच है। इस बैच के थ्रू आप बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। जो भी आपका अपना एग्जाम होने वाला है उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करो। एस्टेट हो, बीपीएससी, यूपी, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, चंडीगढ़, झारखंड, ऑल स्टेट, है ना। तो डोमेन एंड रेंज जो है आपका 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है 34 35 जितने भी क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो सेशन में कर लेंगे। आप पहले बेसिक्स पढ़िए, फिर एनसीईआरटी से पढ़िए, फिर आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल से पढ़िए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। देन आप यूथ कंपटीशन टाइम्स के सॉल्यूशन देखिए, और बेसिक वीडियोस देखने के बाद, हैंड रिटन नोट्स वाली बेसिक वीडियोस देखने के बाद इन प्रैक्टिस सेशंस को भी आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब है हमारा 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में हमें डोमेन एंड रेंज इसका पूछा है। तो फंक्शन आप लोग देख ही रहे होंगे क्या हमें दिया हुआ है ना। तो ये जो फंक्शन हमें दे रखा है, इस फंक्शन का हम डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। डोमेन का मतलब होता क्या है, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता ज़रूर होनी चाहिए यहाँ पर कि अगर हमसे डोमेन पूछा जा रहा है तो डोमेन का मतलब क्या है। क्या आप लोगों को पता है कि डोमेन का मतलब क्या है? जब मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, डोमेन मैंने इससे पहले आपको कराया भी है, तो अगर आपको डोमेन का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। इससे पहले भी हम क्वेश्चंस बहुत सारे कर चुके हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग पहले ही कर चुके हैं। डोमेन एंड रेंज दोनों हमें फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो डोमेन का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने किए हैं क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को आते भी होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनको देखा जाए तो, ठीक। तो डोमेन हमारा जो होता है, डोमेन का मतलब होता है एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स क्या क्या रख सकते हैं भाई? ऊपर तो एक्स कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे एक्स की वैल्यू 3 नहीं रखी जा सकती। बस एक्स की वैल्यू 3 ही नहीं हो सकती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में डोमेन की बात करें तो रियल नंबर में से एक 3 ही हम हटा देंगे, क्योंकि 3 ही हम नहीं रख सकते। 3 रखने पर फंक्शन हमारा नॉट नॉन नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम x का वैल्यू इसमें 3 नहीं रख सकते हैं, तो एक बार x का वैल्यू 3 अगर हम रखें, ठीक है, 3 अगर हम नहीं रख सकते हैं, तो अगर हम इसमें यहाँ 3 रखेंगे तो ये तो नॉट डिफाइन है, ऐसे नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हमें इसका रेंज निकालना है तो x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 से कट गया, एक्स प्लस 3 बचा फंक्शन। जब एक्स का वैल्यू इस फंक्शन में 3 नहीं रख सकते हैं, तो अगर 3 रखें तो एक्स का वैल्यू 6 आएगा, एक्स का वैल्यू 6 आएगा, ठीक है। तो यानी रेंज में 6 नहीं आ सकता, रेंज में 6 नहीं आ सकता। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने की है। क्या बोला मैंने? जब एक्स का वैल्यू इसमें 3 नहीं रख सकते तो डोमेन के अंदर आर माइनस 3, डोमेन में रियल नंबर में से 3 हमने हटा दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही इसमें 3 रख दिया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसको अगर a प्लस बी, ए माइनस बी से हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद ये चीज़ कैंसिल हो जाती है। कैंसिल होने के बाद हमें ये इतना मिलता है, इसमें अगर मैं x का वैल्यू 3 रख दूँ तो y का वैल्यू 6 आएगा, एफ एक्स का वैल्यू 6 आएगा, है ना। एफ एक्स का वैल्यू 6, क्योंकि हम इसमें 3 रख ही नहीं सकते तो y का वैल्यू यानी एफ एक्स का वैल्यू 6 आ ही नहीं सकता। तो रेंज भी हमारी r माइनस 6 हो जाएगी। कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन उसमें 6 नहीं आएगा। यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमें दिया है 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। अगर ये वीडियो सेशन आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करके ज़रूर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। केवीएस टीजीटी टारगेट सीरीज ऑलरेडी चल रही है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो केवीएस की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया जाता है आज ये टारगेट है, कल आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक, 19 जन को।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसमें x का वैल्यू क्या नहीं रख सकते, ऊपर तो कुछ भी रखो लेकिन नीचे 4 नहीं रखा जा सकता, तो यहाँ पर डोमेन होगा रियल नंबर -4। रियल नंबर में से 4 हम हटा देंगे, ठीक है। अब 4 इसमें रख नहीं सकते, तो रेंज निकालने के लिए ऊपर मैंने लिखा -x-4। क्या 4 - x को ये लिख सकती हूँ? हाँ। नीचे x-4, इससे ये कैंसिल, तो कितना है -1। तो इसमें x की वैल्यू चाहे कुछ भी रखना, 4 तो रख ही नहीं सकते, x का वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, इसमें हमेशा क्या आएगा? -1 ही आएगा, -1 ही आएगा। -1 आएगा, दैट मीन्स इस फंक्शन के लिए जो रेंज होगी वो हमारी -1 होगी। f(x) की वैल्यूज जो जो मिलती जाती हैं वो रेंज होती हैं, x की वैल्यू जो जो रख सकते हैं वो डोमेन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ इस तरीके से फंक्शन लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू r, यानी इसका मतलब यही है f(x) x² / 1 + x²। ये x है और ये y है, y ही हमारा f(x) होता है, ये y है, y ही हमारा f(x) होता है। तो x तो इसमें डोमेन तो दिया है कि x की वैल्यू इसमें रियल नंबर रख सकते हैं। रेंज निकालना है, रेंज निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले मैंने इस तरीके से लिखा और यहाँ से मुझे मिला है y = x² / 1 + x², ठीक है। तो y + y × x² = x², या फिर y x² - x² = -y, या फिर x² - yx² = y, या फिर x² 1 - y = y, या फिर x² = y/1 - y, या फिर x = ±√y/1 - y। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। f(x) को y लिख करके सॉल्व करेंगे x के लिए। जब हमारे पास ये चीज़ आ जाए, जब हमारे पास ये चीज़ आ जाए, ये चीज़ आ जाए, तो इसका डोमेन निकाल दो। जो डोमेन निकालोगे वही आंसर है, मतलब जैसे डोमेन निकालते हैं वही तरीका यूज़ करना है। तो अंडर रूट में y/1 - y है, तो अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अंडर रूट के अंदर ये जो चीज़ है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, दैट मीन्स दिस शुड y/1 - y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऊपर वाले y की वैल्यू 0 हो सकती है, नीचे वाले y की वैल्यू भी 0 हो सकती है, तो y की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा ये ध्यान रखना, y की वैल्यू 0 हमारी हो सकती है। इसको y, ये जो 1 - y है इसको मैं ज़रा माइनस से इंटू करती हूँ, तो ये y -1 हो गया। अब जो साइन है ग्रेटर दैन इक्वल टू वो लेस दैन इक्वल टू में चेंज हो गया, ठीक है। ये हमने करना है क्योंकि y का कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाना होता है, इस वजह से ये किया है। अब एक नंबर लाइन बनाते हैं, इसको 0 रखूँ तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, इसको 0 रखूँ y का वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब है दोनों के बीच का वैल्यूज़, लेस देन 0 का मतलब है दोनों का बीच का वैल्यूज़। अब y = 0 हो सकता है, तो इसको डार्क करो। y = 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर सर्कल बनाओ। इसका मतलब हुआ 0 होगा 1, ये हमारा इसका रेंज आएगा, ये इसका हमारा रेंज आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये हमारा इसका रेंज आ जाएगा, ठीक है। 0 1। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फिर से यही है कि f(x) यहाँ पे ये होगा, ठीक है, = 1 - x², और यही हमारा y होता है। डोमेन निकालना है, डोमेन का मतलब क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या रखी जा सकती है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या रखी जा सकती है, तो डोमेन तो इसने ऑलरेडी बोला है x बिलोंग्स टू r बट x डज नॉट इक्वल टू +-1, तो ऑलरेडी बोला हुआ भी है इसी क्वेश्चन में कि खुद से देख लो, 1/1 - x² हमारा फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू नीचे खुद देख के बता सकते हो कि नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं होना चाहिए, और ये 0 कब होगा, जब x की जगह +-1 अगर गलती से रख दिया तो नीचे वाला पोर्शन 0। तो कोई भी रियल वैल्यू रखो लेकिन उसमें से -1 और +1 हटा दो, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज निकालने के लिए इसको हमेशा y मान लो, तो y × 1 - y(x²) = 1, ठीक है। तो ये आएगा -y(x²) = 1 - y, या फिर
वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन वाई, वाई माइनस वन अपॉन वाई, ठीक है, या फिर एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस वन अपॉन वाई। अब यहाँ पर फिर वही बात हमें यूज़ करनी है कि अंडर रूट के अंदर, क्योंकि वाई माइनस वन अपॉन वाई लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो वाई माइनस वन अपॉन वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो नंबर लाइन बनाई, इसको ज़ीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, इसको ज़ीरो रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, और डिनोमिनेटर ज़ीरो तो हो नहीं सकता, तो y की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं, इसलिए यहाँ सर्कल बनाया। ये चीज़ ज़ीरो हो सकती है तो इसलिए y, ये चीज़ ज़ीरो हो सकती है कब, जब y की वैल्यू 1 हो, तो y की वैल्यू 1 को डार्क कर दिया। जब ग्रेटर देन का साइन हो, y दोनों जगह पे पावर 1 और पॉजिटिव साइन में हो, और ग्रेटर देन का साइन हो, तो सॉल्यूशन इधर जाएगा, मतलब बीच वाला नहीं होगा, बीच वाला तब होता है जब लेस देन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सॉल्यूशन इधर लेफ्ट में जाएगा और इधर 1 से राइट में जाएगा, तो यानी इसका सॉल्यूशन आएगा ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, यूनियन 1 शामिल है 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है, रेंज हो जाएगा। डोमेन ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है वैसे, है ना। अगला क्वेश्चन, इसमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन का मतलब है यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो डोमेन है, तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू तो आप कुछ भी रख सकते हो, तो x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये साइन 3x है ना, x का वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, x का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखा जा सकता है, तो यहाँ पर जो डोमेन होगा वो तो r ही होगा, रियल नंबर ही होगा, क्योंकि साइन में जो x होता है, मतलब साइन का जो ग्राफ बनाते हैं तो x की वैल्यूज इस एक्सिस पर चलती हैं, तो उसे हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। रेंज निकालने के लिए क्या होता है भाई, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में साइन 3x का वैल्यू बताओ। साइन 3x जो होता है, साइन एंगल कोई भी 3x हो, 4x हो या सिर्फ x हो, साइन का जो एंगल होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। अब साइन के साथ यहाँ क्योंकि माइनस लिखा हुआ है, तो हम इसमें माइनस से पूरी इक्वेशन में इंटू करेंगे, तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन 3x हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, और जो साइन है वो बदल जाएंगे, जैसे ही इसमें माइनस से इंटू करोगे तो लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेती हूँ। अब इसमें क्या करो, 2 भी चाहिए, तो मैं यहाँ भी 2 प्लस कर दिया, यहाँ भी 2 प्लस कर दिया, और यहाँ भी 2 प्लस कर दिया। ये हुआ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको जरा 1 अपॉन करते हैं, 1 अपॉन करेंगे तो ये आएगा 1/3 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये इसी चीज़ को हमसे पूछा था कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है, तो इसकी वैल्यू 1/3 से 1 तक जा सकती है, 1/3 से 1 तक जा सकती है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो 1/3 से 1 तक हो सकता है, ठीक है, ये रेंज होगा इसका। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा है f and g be two real functions fx equals to 1/x plus 4 एंड gx इक्वल्स टू x प्लस 4 का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ें पूछ रखी है, ज़रा ध्यान से देखो, f प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ डिवाइडेड बाय जी, ये सब चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम तभी बता सकते हैं जब हमें नहीं, मतलब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम तभी दे सकते हैं, इन सब क्वेश्चंस का आंसर तो हम दे सकते हैं नॉर्मली, लेकिन कोई भी फंक्शन अगर हम बता रहे हैं तो उसका डोमेन और उसका रेंज वो भी तो बताना पड़ेगा। अगर इनको तो हम प्लस माइनस करके बता देंगे, भाई इसको और इसको ऐड कर दो ये आ गया, दोनों को माइनस कर दो तो ये एफ माइनस जी आ गया, इंटू कर दोगे तो एफ इंटू जी आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर हमें मेन चीज़ ये भी बतानी है कि अगर किसी फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है तो फंक्शन का डोमेन भी तो बताओ, फंक्शन का डोमेन भी तो बताएंगे। फंक्शन का डोमेन नहीं बताएंगे तो क्या ही फायदा, फिर फंक्शन ही कैसे बता देंगे। तो फंक्शन का डोमेन और रेंज भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो फंक्शंस का सम है, ठीक है। तो f प्लस जी तो मेरा 1/x प्लस 4 प्लस
एक्स प्लस 4 का होल क्यूब होगा। एफ प्लस जी तो ये हो जाएगा, लेकिन इनका डोमेन भी तो बताओ कि एफ प्लस जी सच दैट किस डोमेन से किस रेंज में जाएगा, वो भी बताओ। तो होता क्या है, जब भी आपको बहुत सारे फंक्शंस का प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई दिया हुआ हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई दिया हुआ हो, चार चीज़ें ही बोली हैं, तो उस केस में इसका डोमेन निकाल लो अलग और इसका डोमेन अलग और दोनों का इंटरसेक्शन करो। जब भी ये चार चीज़ें निकालनी है तो इनका चारों का डोमेन निकालना है, तो इसका डोमेन क्या होगा, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखो, बस उसमें -4 नहीं रख पाओगे। -4 रखते ही डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इसका अगर करना है, इसमें तो कुछ भी रखो, इसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसका डोमेन आर, तो दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ, एक रियल नंबर मतलब पूरी नंबर लाइन, ठीक है, रियल नंबर मतलब पूरी नंबर लाइन, और ये अगर बनाऊँ तो यहाँ पर कहीं -4 है, तो दूसरा ये बनेगा। एक तो रियल नंबर लाइन पूरी और दूसरा ये, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये, दोनों का इंटरसेक्शन ये ही आएगा। तो यानी एफ प्लस जी के लिए जो डोमेन होगा वो आर -4 होगा, ठीक है। डोमेन तो ये आ गया, डोमेन ही बताना है, रेंज तो बतानी ही नहीं है इसमें, ठीक है, रेंज नहीं बतानी है, डोमेन पता चल गया। डोमेन एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी, चारों का डोमेन यही होगा, चारों का डोमेन यही होगा, चारों का डोमेन यही होगा, ठीक है। एफ प्लस जी ऐसा आएगा, एफ माइनस जी करोगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, एफ इंटू जी करोगे तो 1/x+4 इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब, दैट मीन्स x+4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एफ डिवाइडेड जी अगर करते हो तो 1/f, x+4 ये f है, g हमारा ये है, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिलेगा 1/x+4 का होल पावर 4, ये मेरा f अपॉन जी हो जाएगा। डोमेन वही रहेगा r-4, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें 2f की 2f की 2f की बात करें, ठीक है, तो 2f फंक्शन सच दैट डोमेन क्या है, f का डोमेन होगा यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि f ही फंक्शन यूज हो रहा है, तो f का डोमेन था r-4, ठीक है, r-4 किस पर जाएगा, रियल नंबर पर मैप करेगा, और 2f(x) इज इक्वल्स टू 2/x+4, यही लिख करके दिखाना है, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। अगर हम 1/f की बात करें तो 1/f की बात अगर हम करते हैं तो f हमारा जो भी था 1/f हमारा x+4 हो जाएगा। 1/f क्या हो जाएगा, x+4। इस केस में डोमेन वही रहेगा r-4, डोमेन यही रहेगा, डोमेन चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, डोमेन यही रहेगा, ठीक है। फंक्शन चेंज हो जाएगा, 1/g का मतलब क्या हो जाएगा, 1+x+4 का होल क्यूब, ठीक है। इस केस में डोमेन इसके हिसाब से हो जाएगा क्या, r-4, क्योंकि इसमें हम क्या नहीं रख सकते, इसमें हम -4 नहीं रख सकते, अब डिनोमिनेटर में है ये, और इसमें हम पहले से ही नहीं रख सकते थे, तो आगे भी नहीं रख पाएंगे, और इसमें अब नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, तो r-4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो फंक्शन दिए हैं f एंड g, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अगर दोनों फंक्शन निकालने तो डोमेन बताओ इनके, ठीक है। रेंज तो इनकी सबकी रियल नंबर ही आएगी, ठीक है। रेंज निकालने का वैसे है नहीं, डोमेन ही निकालना है, रेंज इसका आर ही होगा, रियल नंबर पे ही मैप करेगा, सॉरी रेंज नहीं निकालना है, सॉरी रेंज नहीं, डोमेन ये होगा और को डोमेन रियल नंबर लिखा जाएगा, को डोमेन रियल नंबर। यहाँ पर भी क्या है, एफ प्लस जी अगर हम करते हैं, √x+2f है प्लस √4 - ये फंक्शन हो गया, ठीक है। अब डोमेन अगर हमें बनाना है तो दोनों का डोमेन बनाओ। इसका डोमेन क्या होगा कि रूट के अंदर जो x+2 है वो >= 0 होगा, भाई न्यूमरेटर में है तो =0 हो सकता है, ठीक है, यानी x शुड बी >= -2। इसका डोमेन अगर मैं निकालूँ तो 4 - x², रूट के अंदर जो भी चीज़ होती है वो >= 0 होनी चाहिए, तो -x² शुड बी -4, शुड बी >= तो x² < 4, माइनस इंटू करेंगे तो साइन चेंज हो गया बीच वाला, ये साइन बदल जाएगा माइनस इंटू करते ही, तो x² - 4 < 4,
0। इसका मतलब है इसको x+2x, इसको लिखेंगे x+2 x-2 लेस देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 2। तो लेस देन यहाँ पे क्या है, जब x के कोफिशिएंट 1 हो, पावर भी 1 हो, इसको 0 रखा 2 आया, इसको 0 रखा, इसको 2 रखा, इसको 2 आया, क्या बोल रही हूँ मैं, इससे -2 और इससे 2 मिला। ठीक है, अब जब लेस देन 0 का साइन होता है तो इनके बीच का सॉल्यूशन आएगा, और क्योंकि इक्वल टू लगा है तो x की वैल्यू -2 और 2 दोनों रखी जा सकती है, तो इनको डार्क बनाओ। नंबर लाइन बनाई, यहाँ -2 बनाया, यहाँ 2 बनाया, तो ये सॉल्यूशन मिला है अभी। तो इस पार्ट के लिए तो ये मिला। ठीक है, और जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये हमने बनाया -2, तो यहाँ से -2 के बराबर -2 से बड़ा इंटरसेक्शन करेंगे, f और g का इंटरसेक्शन करेंगे, तो ये क्या मिला, -2 से +2। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा और को डोमेन हमारा r ही रहेगा। तो f प्लस जी सच दैट -2 से +2 और r। ठीक है, तो डोमेन इसका क्या आएगा, -2 से +2, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। इसका कोडोमेन भी यही आएगा, ये f इंटू जी है, इसे सही कर लेना, f इंटू 8 नहीं है, f इंटू जी, f इंटू जी। इसका कोडोमेन भी यही रहेगा, इसका कोडोमेन भी यही रहेगा, और मतलब f यही चलेगा, -1/2, चारों का ऑपरेशन करोगे तो यही चलेगा। ठीक, ये समझ में आ गया, -2 से 2 चल रहा है। अब f माइनस जी करेंगे तो √x + 2 माइनस √4 माइनस x²। f इंटू जी करेंगे तो √x + 2 √4 माइनस x², है ना। इसे लिख सकते हैं √x + 2 √2 + x 2 माइनस x। तो ये x + 2 तो विदाउट रूट हो जाएगा, और √2 माइनस x। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट ये अगर देखें, f/g मतलब x + 2 अपॉन √4 माइनस x²। डोमेन वही रहेगा -2 से 2, यही चलेगा चारों में सेम। ठीक है, इसे वो कह देंगे x + 2 अपॉन √2 + x √2 माइनस x, ये कैंसिल, तो 1 अपॉन √2 माइनस x। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ देखते हो, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो फंक्शन फोर्थ पार्ट में फंक्शन तो ये बनेगा, लेकिन यहाँ पर डोमेन चेंज हो जाएगा। क्यों डोमेन चेंज हो जाएगा, अभी तक मैं डोमेन बोल रही थी -2 से +2। ठीक है, लेकिन जब मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में कौन आया है, √4 माइनस x², अंडर में 4 माइनस x² है, तो x की वैल्यू +2 और -2 तो रख ही नहीं सकते। तो डोमेन अब हमारा -2 से +2 रहेगा। इसका मतलब है -2 + 2 शामिल है, और ऐसे ब्रैकेट का मतलब है -2 + 2 शामिल नहीं है। तो f/g के लिए डोमेन ये होगा, को डोमेन r ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब एफ की अगर हम बात करें, तो f का जो इसके लिए जो कोडोमेन था वो था x ग्रेटर देन -2, यानी -2 से इन्फिनिटी, -2 रख सकते हैं, -2 से इन्फिनिटी, और r पे मैप कर रहा है। ठीक है, एफ का मतलब है √x + 2 इंटू √x + 2, तो यानी x + 2 ये होगा। अगर मैं जी की बात करूँ यहाँ पर, जी यानी ये, इसके केस की बात करें, 4 माइनस x² की बात करें, तो जो 4 माइनस x² है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी x² - 4 लेस देन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा x की वैल्यू -2 से +2 और इनके बीच की। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ है, इसको ब्रेक किया x + 2 x - 2 में, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, अब एक नंबर लाइन बनाई, इसको 0 रखा, -2 मिला, इसको 0 रखा, +2 मिला। याद रखना है कि x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, पावर और कोफिशिएंट दोनों 1 1 होने चाहिए। अगर लेस देन 0 का साइन है, अगर लेस देन इक्वल टू 0 का साइन है, तो सॉल्यूशन इनके बीच का होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता, यहाँ पे तो ऊपर ही रहेगा ना, ऊपर ही रहेगा इक्वल टू 0, तो -2 + 2, तो इसके केस में डोमेन हमारा -2 + 2 रहेगा। ठीक है,
डोमेन हमारा -2 +2। ठीक है, और जी का मतलब है √4 - x², ये जी है, √4 - x², तो फंक्शन होगा 4 - x²। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एफ बी द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जी बी द, एफ तो है हमारा एफ है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जी है हमारा लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अब जब हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पता क्या होता है, एफ सच दैट आर टू आर, यहाँ पर ये कोडो एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखी जा सकती है और ये हमारा कोडोमेन रियल होगा। और जब जी होता है तो जी सच दैट जो होता है हमारा, इसमें आर पॉजिटिव से आर होता है, क्योंकि ये जो एक्स है ना वो इसमें से आएगा। ठीक है, ये जो एक्स होता है वो इसमें से आता है, सारे के सारे पॉजिटिव, मतलब ये जो एक्स होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, सारे के सारे पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होगी, एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर जो कोडोमेन है वो एक्स के लिए पॉजिटिव है, लॉग के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यही चीज़ बता रहा है एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 -1, माइनस में तो हो नहीं सकती, 1 2 3 1/2 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बोल रहा है एफ प्लस जी, तो फर्स्ट जो बोला है एफ प्लस जी का मतलब है दोनों फंक्शंस का पहले तो डोमेन निकालो, डोमेन निकालने के लिए इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। इसका डोमेन आर है और इसका डोमेन आर पॉजिटिव, आर मतलब पूरी नंबर लाइन, आर पॉजिटिव मतलब ये 0 है, ये सारा, तो यानी 0 से इन्फिनिटी, यानी आर पॉजिटिव, तो डोमेन क्या होगा एफ प्लस जी में और एफ इंटू जी में, डोमेन क्या होगा एफ प्लस जी और एफ इंटू जी में, 0 से इन्फिनिटी या फिर आर पॉजिटिव, 0 से इन्फिनिटी या फिर आर पॉजिटिव, तो ये हमारा डोमेन होगा। 0 नहीं रख सकते, इसकी वजह से 0 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे जीरो, लॉग में 0 नहीं रख सकते। ये हमारा डोमेन होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, एफ प्लस जी और एफ इंटू जी के लिए। ठीक है, अब एफ प्लस जी 1 निकालना है, तो एफ प्लस जी हमारा था ई की पावर एक्स प्लस लॉग बेस ए एक्स, ए की वैल्यू भी यहाँ ग्रेटर देन 1 ली है हमने। ठीक है, ई की पावर 1 प्लस लॉग बेस ए 1, ये 0 होता है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, ये ई आएगा प्लस, तो आंसर ई आएगा इस केस में। ठीक है, जब एफ इंटू जी करेंगे यानी ई की पावर एक्स लॉग एक्स बेस ए, तो ई की पावर 0 1 रखना है ना, 1 लॉग बेस ए 1, इस केस में log 1 की वैल्यू 0 है तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, डोमेन वही रहेगा जो बताया है, डोमेन क्या रहेगा f प्लस जी सच दैट r प्लस टू आर, और f इंटू जी भी सच दैट r प्लस टू आर। ठीक है, अगर हम 3f की बात करें तो 3f इज इक्वल्स टू 3f की वैल्यू ये है, इज इक्वल्स टू 3, 1 रखना है यहाँ पर, तो x की जगह पे 1 रख दो, 3 आ जाएगा, 3e आएगा आंसर। ठीक है, और f का डोमेन क्या था, f सच दैट r टू r था, तो 3f भी यही होगा। g सच दैट r प्लस टू r है, तो 5g भी यही होगा। 5g का वैल्यू कितना है, log बेस a x, x का वैल्यू कितना है 1, तो ये 0 आएगा। ये क्वेश्चन अब जो 4-5 क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में डोमेन निकालना है, डोमेन का मतलब है यहाँ पर x क्या रखा जा सकता है। अब नीचे जो दिया है 1/√x माइनस मॉड x, अब जो देखोगे ध्यान से ये जो चीज़ है ये डिनोमिनेटर में जो है इसमें 0 नहीं रख सकते आप, क्योंकि अगर यहाँ 0 रखा x यहाँ भी 0, तो 0 - 0 0 आएगा, दैट मीन्स इतना पता चल गया x 0 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन में से वो सारे एलिमिनेट कर दो जिसमें 0 है शामिल, वो हटा दो। ठीक है,
यूथ वाले सॉल्यूशंस देख लेना मेरे चैनल पर जा करके, डोमेन एंड रेंज वाले क्वेश्चंस के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस इसके बाद, लेकिन ठीक है, ठीक है। मतलब बेसिक भी पढ़ा दिया, ये प्रैक्टिस सेशन भी हो गया, उसके बाद यूथ वाले क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा क्लियर। ठीक, तो एक्स की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती है। अब अंडर रूट में ये चीज़ है, इसका मतलब हुआ कि x माइनस मोड एक्स पॉजिटिव ही होगा, इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, ये चीज़ पॉजिटिव ही होगा। ठीक, ये बात भी हमें यहाँ से पता चल गई है। ठीक है, अब नहीं मुझे कुछ समझ आया तो एक काम करो, 1/अंडर रूट एक्स की जगह पे 1 रखो, तब भी डिनोमिनेटर में 0, 2 रखो तो 1/2 माइनस 2, ग्रेट मोड ऑफ 2 2 ही आएगा, 2 भी 0। इसका मतलब है यहाँ पर मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख लूँ ये 0 ही आना है। क्या आना है? ये 0 ही आना है। ठीक है, अब मैं नेगेटिव रख के देखती हूँ, नेगेटिव रखती हूँ, 1/अंडर रूट -1 माइनस माइनस 1, तो 1/-1 -1, लेकिन ये अंडर रूट में नेगेटिव आ नहीं सकता, तो नेगेटिव इंटीजर भी नहीं रखा जा सकता। पॉजिटिव इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ 1 रखोगे -1 नीचे 0 बन जाएगा, और नेगेटिव इसलिए नहीं रख पाओगे क्योंकि -1 माइनस -1 ये चीज़ सॉल्व होके फिर से 1, तो अंडर रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 1/2 भी रखूँ तो भी डिनोमिनेटर 0, अगर -1/2 रखूँ ये चीज़ तो प्लस हो जाएगी ना, तो ये +1 तो नेगेटिव। इसका मतलब है यहाँ x की जगह पे कुछ रख ही नहीं सकते, तो ये जो फंक्शन है डज नॉट टेक एनी रियल वैल्यू फॉर x बिलोंग्स टू r। तो ये जो फंक्शन है हमारा फर्स्ट वाला जो फंक्शन है, इसका कुछ भी वैल्यू, ये फंक्शन है ही नहीं, बात कही जाए तो ये फंक्शन है ही नहीं क्योंकि इसमें x की कोई भी वैल्यू हम रख ही नहीं सकते। आप 1/2 यानी फ्रैक्शनल वैल्यू रखो तब भी डिनोमिनेटर 0, आप पॉजिटिव इंटीजर रखो, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर रखो तब डिनोमिनेटर 0, और अगर नेगेटिव इंटीजर रखते हो तो अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, अंडर रूट में नेगेटिव तो वो भी नहीं रख सकते, तो इसका मतलब हम इसमें कुछ नहीं रख सकते, तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, यानी ये फंक्शन ही नहीं है, तो इसका डोमेन फाई हो जाएगा। ठीक है, इसका डोमेन फाई होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें, इस फंक्शन को अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है 1/अंडर रूट एक्स प्लस में मॉड एक्स, ये है। एक्स की जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, एक्स 0 के बराबर तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मुझे पता है क्योंकि ये चीज़ रूट में है तो ये जो चीज़ होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यानी x की जगह अगर 1 रखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 रखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/2 भी रख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेगेटिव रखूँ -1 प्लस मोड -1 अंडर रूट तो 0 बन जाएगा अब ये, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, है ना। अगर -1/2 तो इसकी वैल्यू +1/2 तो 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें मैं नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं रख सकती, नेगेटिव रियल वैल्यू नहीं रख सकती, तो यहाँ पर क्या है 0 से लेकर इन्फिनिटी कुछ भी रखा जा सकता है, तो इसका डोमेन हमारा 0 टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, तो इसका डोमेन हमारा 0 से इन्फिनिटी होगा, 0 शामिल नहीं होगा इसलिए ओपन ब्रैकेट बनाया था 0 के साथ में। थर्ड देखते हैं, थर्ड में आया ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऊपर वाले दो थे मोड वाले, ये आया है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमने क्या करना है, देखो अब जो ये कहा है थर्ड पार्ट अंडर रूट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, क्या यहाँ 0 रख सकते हैं? एक्स की जगह 0 रखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 0, तो डिनोमिनेटर 0, तो एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें भी x नॉट इक्वल टू 0, तो डोमेन में से 0 हटेगा ही हटेगा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू इंटीजर रखनी शुरू करूँ 1/√1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 तब भी 0, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 2 ही होता है, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 तब भी 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है इसमें कोई भी मैं पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं रख सकती हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स भी नहीं रख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं 1/2 रखूँ तो 1/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 अंडर रूट 1/√1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2, ये 0 है ये 1 है, 1/2 यहाँ होगा,
ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 का जस्ट उससे छोटा इंटीजर 0। तो यानी ये तो दिक्कत नहीं कर रहा है, यानी 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू दिक्कत नहीं कर रही है। 0 यहाँ है लेकिन 0 से 0 पे प्रॉब्लम है, 1 पे प्रॉब्लम है, 0 से 1 के बीच की किसी वैल्यू पे प्रॉब्लम नहीं है। 2 पे प्रॉब्लम होगी, 0 से 2 के किसी भी वैल्यू पर प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी पूरी रियल नंबर लाइन में से सिर्फ इंटीजर्स हटा दिए जाएं। ठीक है, अभी पॉजिटिव इंटीजर्स हटाए हैं, नेगेटिव इंटीजर्स रख के देखते हैं। √-1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 होगा तो ये +1, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यानी नेगेटिव इंटीजर्स भी हम इसमें नहीं रख सकते, पॉजिटिव इंटीजर्स भी नहीं रख सकते और 0 भी नहीं रख सकते। तो इसका जो डोमेन होगा थर्ड पार्ट का, वो रियल नंबर में से z माइनस करना पड़ेगा, वही हमारा डोमेन होगा। ठीक है, वही हमारा डोमेन होगा। अब इसको देखते हैं, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में भी देखने से ही पता चल रहा होगा भाई 0 तो रख नहीं पाएंगे, क्योंकि 0 पर ये चीज़ 0 बन जाएगी, 0 हम नहीं रख सकते। तो x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमें कन्फर्म है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 रखूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इससे हमें पता चला है कि यहाँ पर हम पॉजिटिव इंटीजर्स रख सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंडर रूट के अंदर है, क्योंकि ये चीज़ अंडर रूट के अंदर है, तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर मैं यहाँ पर -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, तो ये चीज़ जो आएगी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फोर्थ वाले पार्ट के लिए अगर हमें डोमेन बताना है तो उसमें क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, 0 शामिल नहीं है, पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होंगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी करा रही हूँ, डोमेन रेंज वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या होता है, लॉग के केस में होता है लॉग बेस a x, ये जो x होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है, ये जो a होता है वो a ग्रेटर देन 1 होता है। a ग्रेटर देन 1 भी होता है और a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में भी होती है, बट a की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होती है। ठीक है, a की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में, जो हमें देखा जाए लॉग के नीचे जो छोटा सा करके लिखा हुआ है, ये जो a है इसकी वैल्यू या तो 1 से बड़ी या फिर 0 से 1 के बीच में होती है, नेगेटिव नहीं होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, इसका मतलब ये जो a है वो ग्रेटर देन 1 है। a ग्रेटर देन 1 अगर है तो ये जो x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इस x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये x ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन लूँ, इसको मैं भूल जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं भूल जाऊँ तो लॉग कोई नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 है, ये चीज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये चीज़ ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन यही है, पहली कंडीशन यही है कि ये चीज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी 18x माइनस एक्स स्क्वायर, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 77 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 18x माइनस 77 ग्रेटर देन 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 77 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस में 7x प्लस में 77 लेस देन 0, एक्स कॉमन लिया, x माइनस में 11 माइनस 7, एक्स माइनस में 11 लेस देन 0। ठीक है, तो x माइनस में 11, x माइनस में 7 लेस देन 0, नंबर लाइन बनाई, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 11, लेस, x दोनों जगह पॉजिटिव है, पावर 1 है, लेस देन 0 का साइन है, इसका मतलब सॉल्यूशन बीच में होगा 7 और 11 के, 7 और 11 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ओपन सर्कल बनाया, वरना डार्क सर्कल बना दी। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो 7 से 11 आया है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम इसमें और लगाएंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, इतना पोर्शन लो ये। ठीक है, ये जैसे हमने अभी अप्लाई किया है ना, अभी मैंने इसको भूल गई, तो मुझे पता था ये चीज़ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर मैं इस लॉग की बात करूं,
जैसे मैं इस log की बात कर रही थी, अगर मैं वैसे ही log 4 वाले की बात करूं तो ये सारा भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो log 5 log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, log की प्रॉपर्टी बोलती है log बेस ए एक्स ग्रेटर देन 0 है तो a की पावर, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो इसमें a ग्रेटर देन 1 यानी 5 है, a ग्रेटर देन 1 यानी 5 है, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी ये चीज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो वही अप्लाई हम यहाँ करेंगे कि ये 5 जो है 1 से बड़ा है, इसकी वजह से 5 की पावर 0 करेंगे इधर, ग्रेटर देन log बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 77, ठीक है। तो 18x माइनस 77 ये, ठीक है, ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे log 3, फिर से वही 3 की पावर 1 करेंगे क्योंकि 3 जो है वो 1 से बड़ा है, छोटा होता तो कुछ और हो जाता। 3 की पावर 1, ठीक है, तो ये 3 यहाँ से हटेगा, इधर 3 की पावर 1 पहुँच जाएगी, वो 1 पावर में चला गया, log हट जाएगा, ठीक है। अब 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 77 माइनस में 3 ग्रेटर देन 0, तो यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 80 ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस का प्लस किया प्लस किया प्लस किया, ये लेस देन 0 हो गया, ठीक है, ये माइनस रहेगा, ये प्लस था ना, माइनस रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा x माइनस 10, ये क्वाड्रेटिक आप लोग सॉल्व कर लोगे, x माइनस 8 लेस देन 0, तो x की वैल्यू 8 और 10, तो x का कोफिशिएंट दोनों जगह पे पॉजिटिव और 1 है, पावर लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब है बीच वाला सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइंड करो, ठीक है, इसको ग्रेटर देन 0 रखा और इसको ग्रेटर देन 0 इसको ग्रेटर देन 0 रखा, इनको जब हमने ग्रेटर देन 0 रखा तो दोनों का एंड निकालना है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। अब 7 यहाँ होगा और 11 यहाँ होगा, तो 7 से 11 इंटरसेक्शन में क्या आया, ये पोर्शन 8 से 10, तो आंसर आएगा 8 से 10, और 8 और 10 शामिल नहीं हो सकते तो ये आएगा ओपन इंटरवल में 8 से 10। ये वाला क्वेश्चन देखो, डोमेन निकालना है, डोमेन निकालने के लिए हमें पता है इस वाले को देखा जाए तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x ग्रेटर देन -2, दैट मीन्स -2 से बड़ी वैल्यू। क्या x की वैल्यू -2 रखी जा सकती है, हाँ रखी जा सकती है, तो इक्वल टू लगाओ, इक्वल टू लगाओ, ये वाला ब्रैकेट बनाओ, इसका डोमेन तो निकल गया, इसका भी डोमेन निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दो फंक्शंस अगर ऐड कर रखे हैं, दोनों का अलग अलग डोमेन निकालो, इस फंक्शन का डोमेन इस फंक्शन का डोमेन अलग अलग निकालो, अलग अलग निकालने के बाद दोनों को इंटरसेक्शन कर दो। अब इसमें मुझे पता है कि log बेस कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पहली बात तो ये है, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो 1 माइनस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी -x ग्रेटर देन -1 यानी x लेस देन 1, पहली चीज़ तो ये हुई लेस देन 1। दूसरी चीज़ ये है कि ये वाला पोर्शन कभी 0 नहीं हो सकता, अगर ये वाला पोर्शन कभी 0 हो गया तो काम गड़बड़, और ये वाला पोर्शन 0 तब हो सकता है जब ये चीज़ 1 हो, और ये 1 कब हो सकती है, जब x की वैल्यू 0 हो, तो दैट मीन्स x कभी भी 0 नहीं होगा, तो यानी x की वैल्यू 1 ये है, 1 से छोटा, x की वैल्यू 0 ये है, तो यहाँ पे 0 नहीं ली जा सकती, और x की वैल्यू -2 से इन्फिनिटी जो है, इसका सॉल्यूशन तो बना दिया, x की वैल्यू -2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा -2 से इन्फिनिटी, और -2 शामिल है, इंटरसेक्शन करो, -2 से 0, तो -2 से 0, यूनियन 0 से 1, 0 से 1, ये होगा इसका डोमेन, ठीक है। रेंज बतानी है, यहाँ पर डोमेन नहीं पूछा, ध्यान रखना क्वेश्चन में कहाँ रेंज पूछी जा रही है, कहाँ डोमेन पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेंज पूछा जा रहा है, हमें पता है मोड वाली जो भी वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, इसमें x की जगह पे आप कुछ भी रख दो, कोई प्रॉब्लम है, रियल नंबर कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोड x माइनस 3 ये जो होता है हमेशा 0 से इन्फिनिटी के बीच में आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी 0 से इन्फिनिटी के बीच में आएगी, है ना। तो इस इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 3 होगी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसका रेंज ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, डोमेन इसका r हो जाएगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुझे पता है ना मोड हमेशा क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी ही रहता है, तो इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी रहेगी।
अब मुझे इसका पता है, देखो इसमें भी x की जगह पे कुछ भी रखो रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन रियल नंबर होगा। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो मुझे पता है मोड x माइनस 2 हो, मोड x माइनस 3 हो, इसकी वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी रखो और इक्वल टू 0 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि x की जगह पे अगर 2 रख दिया तो 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब इसके सामने क्योंकि माइनस लिखा हुआ है तो इस पूरी इक्वेशन में मैं माइनस से इंटू करती हूँ। माइनस से इंटू किया, यहाँ माइनस से इंटू किया, यहाँ माइनस से इंटू किया। माइनस से इंटू करने पर साइन चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि शुरू में 1 है तो 1 भी लगाओ, तो यहाँ 1 ऐड किया, यहाँ 1 ऐड किया, ठीक है, और यहाँ 1 ऐड कर दो तो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ये आया माइनस इन्फिनिटी लेस देन 1 माइनस मोड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा रेंज? माइनस इन्फिनिटी से 1। रेंज क्या आएगा सेकंड वाले में? माइनस इन्फिनिटी से 1 आएगा। थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाले पार्ट में x की वैल्यू 4 नहीं रखी जा सकती, तो इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर में से 4 हटा देंगे। ठीक है, रियल नंबर में से 4 हटा देंगे। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ऊपर x माइनस 4 मोड में है तो इसकी वैल्यू x माइनस 4 पॉजिटिव x माइनस 4 तब होगी जब x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होगा। जब x माइनस 4 लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू माइनस x माइनस 4 होगी। ठीक है, ठीक, तो अब मैं यही चीज़ यहाँ रखती हूँ ज़रा। जब x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है या फिर x ग्रेटर देन 4 है, उस केस में इसकी जगह पे ये रखूँ तो x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 कितना आएगा? 1। ठीक, और जब x लेस देन 4 है, x माइनस 4 लेस देन 0 या x लेस देन 4 है, उस केस में इसकी जगह पे माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, इससे कैंसिल तो कितना आएगा? -1। तो इस केस में -1। ठीक है, तो इस फंक्शन की सिर्फ दो वैल्यूज आएंगी, +1 और -1। तो रेंज सेट में -1 और +1 ही लिखे जाएंगे और कुछ नहीं हम लिख सकते। ठीक है, 47 मिनट्स का लेक्चर हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो। वीडियो सेशन लाइक किए बिना मत जाइएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा यार। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए सेशंस बनाए हैं, प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाना है। अब पहले ये वाला पार्ट करते हैं ज़रा। इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। मोड x माइनस 3, मोड वाली जो वैल्यू होती है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होती है ना। मोड वाली हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। x रियल नंबर होगा तो यहाँ पे डोमेन हमारा रियल नंबर होगा। अब इसके सामने माइनस है तो माइनस लगाओ, तो 0 लेस देन माइनस मोड x माइनस 3 लेस देन माइनस इन्फिनिटी। माइनस से इंटू करने पर साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब ये 1 इसमें ऐड करो, 1 यहाँ ऐड किया, 1 ऐड किया, 1 यहाँ ऐड किया, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 तक आ रही वैल्यू। माइनस इन्फिनिटी से क्या आ रही है? 1 तक आ रही है ना। और अगर इसमें x की वैल्यू 3 रख दिया तो 1 भी आएगी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 भी आएगी, 0 भी हो सकता है ना ये। ठीक है, तो यहाँ से 1 भी आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 इसका रेंज हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ें, फर्स्ट वाला पार्ट देखें, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अभी पीछे ही किया है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अभी अभी पीछे किया है। ये रहा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अंडर रूट में। ठीक है, अभी किया है। इसमें डोमेन निकालना है, क्या दिया है? अंडर रूट 1 माइनस मोड एक्स अपॉन 2 माइनस मोड एक्स, ये हमें दिया है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में है ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। डोमेन निकालना है, तो मोड एक्स माइनस 1 लिख लिया मैंने। माइनस से अगर इंटू करूँ ऊपर भी और नीचे भी, अगर मैं माइनस से इंटू कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे दोनों जगह पे माइनस से इंटू कर दी है। ठीक है, ये रहा। ठीक, तो नीचे से पता चल रहा है कि x की वैल्यू +2 -2 नहीं रखी जा सकती है, तो ये तो ऐसे ही पता चल गया। तो ऑप्शन में से वो चीज़ें हटा देंगे जिसमें +2 -2 शामिल होगा। ठीक है, तो मुझे पता चल गया x इज नॉट इक्वल टू -2 +2। मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जो मॉड x माइनस 1 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
नहीं। अब देखो, ये चीज़ अगर पॉजिटिव करनी है, ये चीज़ अगर पॉजिटिव करनी है तो अगर ये चीज़ हमें पॉजिटिव रखनी है, एक सेकेंड, हाँ, ये क्वेश्चन ऑप्शन से बड़ी इजीली हो जाते हैं, ठीक। लेकिन पहले ही सीखना पड़ेगा, बेसिक में अच्छे से ही सीखना पड़ता है, फिर यूथ वाले सॉल्यूशन देखना जा करके, तो अच्छे से क्लियर होंगे वो। ठीक है, अगर हम इसमें, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, इससे हमें पता चल रहा है एक्स की वैल्यू -2 +2 नहीं हो सकती है। अब अगर मैं इसको, एक्स ही मुझे डिफाइन करना है कि एक्स में क्या रख सकती हूँ, ठीक है। मैंने इसे दोनों में ऊपर नीचे इंटू कर दिया है ना, एक सेकेंड जरा, मोड एक्स, तो यहाँ पर हमारा जो मोड एक्स है -1, ये हमारा होगा <0 तो यहाँ से मोड एक्स क्या आएगा, या फिर ऐसे ही सोच लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं ऑप्शन देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ऐसे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि मोड वाला है। तो ऑप्शन में मान लो ये लिखा है -2 से -∞, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, यूनियन -1 से 1, ठीक है। तो मैंने कहा 2 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन है ही नहीं। अगर मैं यहाँ -2 कर दूँ तब भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू -2 नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ ये कर दूँ, ये कर दूँ, ठीक है, ये है मेरा ऑप्शन। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली -3, -3 इसमें रख के देखो, -3 रखूँगी, मॉड -1, तो ये कितना आएगा, 3 -1 अपॉन में 3 -2, तो ये पॉजिटिव रहा, है ना। तो x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव रख रही हूँ तो भी ये क्या रहा, पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 2 से इन्फिनिटी 3 रखो, 3 रखने पर भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। -1 से 1 के बीच की वैल्यू 0, 0 रखने पर भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब आंसर यही है। बस ये ध्यान हमें पता चल गया कि x की वैल्यू -2 +2 नहीं हो सकती है, तो इन दो इसमें देखा तो -2 +2 नहीं है ना। इसलिए यही ऑप्शन होगा, ठीक। यहाँ से ये जो मोड x -1 है, ये तो हमारा <0 होगा, इससे हमें मिलेगा x की वैल्यू जो होगी -1 से +1 होगी, -1 से +1। देखो, मोड x -1 < 0, ठीक है। और जो नीचे होगा मोड x वो <2 होगा, भाई इसकी वैल्यू 2 से बड़ी, तो ये पॉजिटिव रहेगी पूरी वैल्यू, ठीक है। और मोड x <1, ठीक। तो ऊपर वाली वैल्यू इस पर डिफाइन की है, इस तरीके से अगर समझाऊं तो शायद आप लोगों मैं क्लियर भी नहीं कर पा रही हूँ वैसे भी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन से ये हो जाएगा, बस ये चीज़ पता चलनी चाहिए एक्स की वैल्यू -2 +2 नहीं है, और एक्स की वैल्यू जैसे हमें यहाँ से नेगेटिव वैल्यूज़ मिली हैं, तो वो नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें रखने पर इसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसके बीच की कोई वैल्यू उठाएं तो भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये वैल्यू अगर रख के देखते हैं, 0 रख के देखा तो भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो पूरा अगर पॉजिटिव हमें रखना है, तो मोड एक्स यहाँ पर < 1 होता है, और या फिर मोड एक्स <2 होगा, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, और इसका मतलब है -1 +1 भी हो सकती है, इसका मतलब है -2 ये रहा, +2 ये रहा, 2 से बड़ी और -2 से छोटी, जब बीच में ग्रेटर देन है तो -2 से छोटी, +2 से बड़ी,
-2 शामिल नहीं, +2 शामिल नहीं, -1 से +1। ठीक है, क्योंकि -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे रखें, mod x है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये क्या रहेगा, लेकिन 1/2 रखने पर तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम mod x की जगह पे 1/2 रखते हैं तो ये नेगेटिव आएगा। यहाँ पे अगर x की जगह पे 1/2 रखते हैं ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर के फिर से पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन से ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस लास्ट था ये। थैंक यू। ठीक है, तो ये हमारा जो था लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन और कराना था जो उसमें नहीं लिखा गया। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या करना है। एक क्वेश्चन और है। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स इक्वल्स टू, डोमेन ही निकालना है, 1/√, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -6। तो इसका हमें अगर डोमेन निकालना है तो हमें पता है कि अंडर रूट में ये चीज़ लिखी है, और जो चीज़ अंडर रूट में होती है वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को अगर इसको सॉल्व करती हूँ क्वाड्रेटिक को, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स +2 ग्रेटर इंटीजर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -6 ग्रेटर देन 0। तो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3 +2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3 ग्रेटर देन 0। तो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स +2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब हुआ, अब ये चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 3, तो ये 3 बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ -2, तो ये -2 बनाया, 3 इधर बनाया। ठीक है, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखती हूँ तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 3 है ना, ग्रेटर देन 0 है तो -3 ग्रेटर देन 0 रखा, तो यहाँ से मुझे मिला है ग्रेटर देन 3। एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो 3 से बड़ा, यहाँ पे 4 है। ठीक है, 3 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 4 होता है, और 4 कब मिलेगा, जब 4 रखोगे, यहाँ पर 4 रखोगे तो 4 मिलेगा, है ना। 4 रखोगे या 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे तब मिलेगा। यहाँ वाली वैल्यूज रखने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 मिलेगा, और 3 आएगा नहीं। ठीक है, 3 आएगा नहीं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कौन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 4 होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से 4, 4 से बड़ी वैल्यू, इसका मतलब हुआ 4 से बड़ी वैल्यूज। इसका मतलब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कहोगे, -2 से बड़ा तो -1 होता है, 0 यहाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से -2 से बड़ा तो -1 होता है। ठीक है, -2 यहाँ है, अगर मैं ये वाली वैल्यू लूँ तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा, है ना। इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन 2 तो आएगा नहीं। अगर यहाँ इक्वल टू होता तो हम 2 लेते। ठीक है, इक्वल टू है नहीं तो 2 नहीं आएगा। तो यहाँ वाली सारी वैल्यूज़ के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो x क्या क्या हो सकता है ये सोचना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से बड़ा होना चाहिए, -2 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1, और -1 कब आ सकता है, जब ये वाली वैल्यूज रखी जाएंगी, इनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1। तो यानी इस केस में ये आएगा आंसर। सॉरी सॉरी, फिर से गड़बड़ हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए -2 से बड़ा। अगर -2 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर रखना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक सेकेंड,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ वाली वैल्यू रखती हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -2। ठीक है, क्या आएगा? -2। लेकिन x देखो हो गया। देखो इस इक्वेशन के हिसाब से इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ उसमें ये वाला तो हो जाता है। ठीक है, ये वैसे दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी बहुत तकड़े वाला। ध्यान देना कि इसमें -2 तो आएगा नहीं। x की क्या वैल्यू रखूं? अगर मैं x की ये वैल्यू रखूं तो -2 आएगा, -2 आना नहीं है, तो यानी ये वैल्यूज नहीं रखी जाएंगी, ये सोचना है। ठीक है, अगर मैं देखो -2 मिला तो -2 के ये वाली वैल्यू रखी, अगर ये वाली वैल्यू रखूंगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा और -2 आना नहीं है, तो यानी ये वाली वैल्यूज, इन वाली वैल्यूज के लिए क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, और -3 तो आ सकता है ना? तो x की वैल्यू क्या आएंगी? x की वैल्यू -2 नहीं आएगी, -2 से छोटी आएंगी। -2 से -इन्फिनिटी से -2 आएगा। एक बार फिर इस चीज़ को सुन लो क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन करने वाली है। फिर से सुनो, देखो इसका वैल्यू देखा पहले, ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 ग्रेटर देन 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़ा। ठीक है, x की कौन कौन सी वैल्यू होंगी जिसके लिए पहले देख लो 3 आएगा। इन वैल्यूज को अगर मैं रखूं तो 3 आएगा, 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इन वैल्यूज को रखूं तो क्या आएगा? 3 से बड़ा यानी 4, तो यानी यहाँ से शुरुआत होगी। 4 के लिए 4 आएगा, 4 से सारी बड़ी वैल्यूज अगर मैं रखूं तो इस x की जगह पे मैं 4 रखूंगी तो भी 3 से बड़ा, 4.1 रखूंगी तो भी 4, 4.2 रखूंगी तो भी 4, 4.3 रखूंगी तो भी 4, है ना? इसका मतलब यहाँ पर x की जो वैल्यूज होंगी वो 4 होगी या 4 से बड़ी होगी। ठीक, अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। ये कहता है दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटर देन -2। तो -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर कब आएगा? -2 तो तब आएगा जब ये वैल्यूज रखूं, तो -2 तो आना ही नहीं है, यानी ये वैल्यूज नहीं रखनी है। -2 तब आएगा जब ये वैल्यूज रखी जाए, -2 आना ही नहीं है तो ये वैल्यू रखनी है। तो ये वैल्यूज अगर रखूं तो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर -3। ये वैल्यूज अगर लिखी जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? देखो ये वैल्यूज रखी जा सकती हैं, हाँ रखी जा सकती है। -2 रखने पर -2 आता, -2 आना ही नहीं है तो -2 क्यों रखे? -2 से जो लेफ्ट वाली वैल्यूज हैं उनको मैं अगर रखूं तो इस x की जगह पे अगर मैं -2.3 रखूं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? इससे जस्ट छोटा यानी -3, तो -3 तो आ सकता है, तो ये सारी वैल्यूज आएंगी, फिर ये सारी वैल्यूज, ये भी आएगा। तो -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये आएगा आंसर इसका। ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन था जो इसमें नहीं था। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे सब इंपॉर्टेंट पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी इसी सेशन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट में जो क्वेश्चंस कराए हैं ना ये वाले सब इंपॉर्टेंट है, ये जो भी कराए हैं ना, देखो ये इंपॉर्टेंट है। डोमेन फाइंड करना, रेंज फाइंड करना, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए हैं, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, ये एग्जाम में आए हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं सब, ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप लोग पहले बेसिक देखिए, फिर इसको देखिए, फिर यूथ वाले सेशंस देखिए, तो आपका मतलब किसी पेड कोड की आपको नीड नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो सकता है, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं करा पा रही हूँ फिलहाल। तो आप लोग इसको तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एक कंप्लीट बैच बना दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दी गई है इन सभी लेक्चर्स की, फ्री बैच करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइए और पढ़िए आराम से। ठीक है, और अपने रिव्यू जो भी हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।